नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 370 इतिहास हो चुका है, 370 बीते जमाने की बात हो चुकी है और अब मुकाबला होगा नए कश्मीर से। शायद पाकिस्तान इसीलिए फिक्रमंद है, बेचैन है और उसकी बेचैनी हर बार देखने को मिलती है। अब शाह महमूद कुरैशी 24 जून को जो बैठक हुई उसे नाटक करार दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को क्या पता था मीटिंग में क्या चल रहा था? शाह महमूद कुरैशी जो इतने परेशान है कि इसे अब नाटक करार दे रहे हैं। तो मीटिंग के पहले इमरान खान ये कह रहे थे कि अगर कश्मीर में कुछ होता है, भारत सरकार अगर कश्मीर को लेकर कुछ सोचती है तो फिर वहां की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल यह है, बार बार गीदा भपकी से पाकिस्तान खुद का कितनी बार मजाक उड़वाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्यों डरता है, पाकिस्तान की डर की क्या वजह, वो आज हम आपको बताएंगे। 5 प्रहार में जो पहला सवाल हम पूछेंगे वो यही है कि दिल्ली की बैठक से इमरान को क्यों मिर्ची लग रही है, इमरान खान क्यों परेशान हो रहे हैं, इमरान खान के पसीने क्यों छूट रहे हैं। दूसरा सवाल यह कि घाटी में अमन से पाकिस्तान को टेंशन शुरू हो चुका है क्योंकि उसको यह पता है कि अब वो आतंकिस्तान का साम्राज्य फैला नहीं पाएगा और इसीलिए डरे हुए इमरान खान। तीसरा सवाल यह कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक से क्या बौखला चुका है आतंकिस्तान कि कश्मीर के नेता अगर दिल्ली तक पहुंच चुके हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि एक बहुत बड़ी महामंथन के जरिए महारास्ता है और इसी से परेशान पाकिस्तान है। चौथा सवाल ये, नए कश्मीर से पाकिस्तान को क्यों डर लग रहा है? क्या उसे लग रहा है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले भी वो कुछ नहीं कर पाया था और हर बार जो गीदड़ भपकी है उसके जरिए ही बस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। पांचवा सवाल ये, आतंकियों पर एक्शन का नाटक कब तक करता रहेगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसे FATF ने फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ये वो सच है जिसको हर बार पाकिस्तान झुटलाता है। ये रिपोर्ट पहले आपको दिखाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान से भी हमारे साथ खास मेहमान होंगे। शुरू करेंगे डिबेट। 24 जून को राजधानी दिल्ली में हुई बैठक से पाकिस्तान घबरा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के 8 दलों की 14 नेताओं की इस बैठक से पाकिस्तान में खलबली मची। कश्मीरी नेताओं के सकारात्मक रुख को देख पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बौखला गए। 24 जून को दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में 14 के लगभग कश्मीरी कायदीन को मद्दू किया गया। तो मैं तो कहूँगा जो कल की बैठक थी वो थी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। नशिस्त हुई, हासिल वसूल कुछ न हुआ। मेरी नजर में ये एक नाटक था। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, कितनी आग लगाने की कोशिश करे, लेकिन 370 को पीछे छोड़ जम्मू कश्मीर विकास और अमन के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। वज़ीर आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसमें सब पार्टीज ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। घाटी में लोकतंत्र की इसी वापसी को पाकिस्तान पचा नहीं पा रहा। घाटी में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान रोज नई साजिश रचता है। NIA ने कुछ ही दिन पहले ही जम्मू एयरपोर्ट से आतंकी शेर अली को गिरफ्तार किया था। अब NIA की चार्जशीट में पाकिस्तान का इंटरनेशनल टेरर प्लान भी बेनकाब हुआ है। आतंकी संगठन तहरीक उल मुजाहिदीन से जुड़े इस आतंकी का काम जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देना था। पाकिस्तान भारत में हथियार भेजकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। घाटी में युवाओं को भटकाने के लिए पाकिस्तान ने ड्रग्स भी सप्लाई किए थे। साफ है कि पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा और इसी हरकत की वजह से FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। एक ऐसा मुल्क जो खुद आतंकवाद की सबसे बड़ी पनाहगाह है, जो लगातार आतंकियों पर कार्रवाई करने का नाटक करता आया हो, उस पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर लोकतंत्र बहाली नाटक नहीं तो और क्या लगेगा। इमरान खान की इसी नाटकीय सोच पर करेंगे 5 का प्रहार।
तो इमरान खान जो हर बार ये नाटक करते हैं कि हमने अपनी जमीन पर आतंक को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन कितना बड़ा कदम था वो कल सभी ने देख लिया जब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिर से बरकरार रखा गया पाकिस्तान को। लेकिन वो पाकिस्तान जिसको अपना मुल्क नजर नहीं आता, जिसको ये समझ में आता है कि कश्मीर पर बैठक हुई लेकिन वो बैठक अहम नहीं थी, उसमें निकला कुछ नहीं, ये कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़े हैं इकबाल सिंह लालपुरा, तौसीफ रैना मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट जुड़ चुके हैं, मेजर गौरव आर्या मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, मेरे साथ इफ्तिकार चौधरी, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उमर अल्ताफ मेरे साथ जुड़े हैं, जर्नलिस्ट है, मारिया इकबाल तराना मेरे साथ जुड़ चुकी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं वो तस्वीर दिखाती हूं, वो तस्वीर जिससे बेचैन हो उठे इमरान खान, वो तस्वीर जिससे बेचैन हो उठे हैं शाह महमूद कुरैशी। देखिए ये है वो तस्वीर जो 24 जून की तस्वीर है, इतनी शानदार तस्वीर जहां पर सब एक दूसरे से मिल रहे हैं और मिल किस लिए रहे हैं, नए कश्मीर के लिए मिल किस लिए रहे हैं, इसलिए ताकि कश्मीर में नई तरह से आगे बढ़ा जा सके, नए रोड मैप के साथ खुशहाली के साथ आगे बढ़े और अमन के जो फूल है वो खिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो चेहरे हैं वो मुरझाए क्यों हुए हैं? इसीलिए तो मुरझाए हैं क्योंकि यहां पर एकता की बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन इस मीटिंग से कुछ नहीं निकला है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की ओर से। और पाकिस्तान को ये जानकारी कहां से आ गई, ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को कहां से आ गई, जबकि जो कश्मीर के लीडर्स हैं, जो वहां के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बैठक बहुत अच्छी रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो प्रेसिडेंट है वो क्या कुछ कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला, जरा वो भी सुनिए। बात जो थी वो बहुत अच्छी रही। अपने सब पार्टीज ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। दौर शुरू किया जाए, मीटिंग अच्छी रही, एक कदम हम आगे बढ़े हैं, ये बड़ी बात कही गई फारूक अब्दुल्ला की ओर से। अब मैं आपको सुनाती हूं पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं इस बैठक को लेकर, शाह महमूद कुरैशी, जो शायद कानों के बड़े कच्चे हैं, सुनते कुछ हैं बोलते कुछ है, और अब क्या कह रहे हैं इस मीटिंग को लेकर वो जरा सुनिए। 24 जून को दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में 14 के लगभग कश्मीरी कायदीन को मद्दूह किया गया। तो मैं तो कहूँगा जो कल की बैठक थी वो थी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। नशिस्त हुई, हासिल वसूल कुछ न हुआ। मेरी नज़र में ये एक नाटक था। चौधरी जी, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि आखिर बैठक हुई, उसमें कुछ निकला नहीं, महज नाटक था, इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती कैसे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू के ऊपर लिया है। सर आराम से आप बैठ जाइए, सर पहले आराम से आप बैठ जाइए, फ्रेम फिक्स कर लीजिए सर। करेक्शन, हाँ सर आराम से आप बैठ जाइए सर। ना हो गया होगा वो। अब आवाज क्या हुआ सर? मेरे सवाल से आप इतना हिल क्यों गए? आप इतना हिल क्यों गए मेरे सवाल से सर कि आप ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे? सवाल से पहले तो आप आराम से बैठे थे, सवाल सुनते ही आप हड़बड़ा गए। क्यों हड़बड़ा गए सर? मीटिंग हो चुकी है 24 जून की, हो गया, मीटिंग में बहुत कुछ हो गया है, कश्मीर बदल रहा है, नया कश्मीर है। जो लाइन भी, हाँ आप अपनी कुर्सी संभालिए सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा टीवी पे देखकर, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने सवाल किया और आप मुझे तो डर था आप धड़ाम ना हो जाइए सर। आपका तो आराम से पहले कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए। आप बताइए, आप सुनिए ना। हाँ हाँ आपको हंसी तो आपको भी आ रही है सर, हंसी तो आपको भी आ रही है, चलिए बताइए। अच्छा, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है, अगर उससे ये नतीजा निकलता कि जो नेहरू साहब लेके गए थे यूनाइटेड नेशंस में कि प्लेबिसाइट होगा, तो फिर तो कश्मीरियों को उनका हक मिल जाता। पहली बात है कि 70-72 सालों के बाद आपने तस्लीम किया कि कश्मीर के अंदर
गड़बड़ हुई। अरे मैं तो सीधा सी बात पूछ रही हूँ सर, मुझे बताइए ना इस मीटिंग की बातें कहां से पहुंची? ये मीटिंग अहम थी, नहीं थी, नाटक था, प्रोपेगेंडा था, इतने सारे कंक्लूजन पे आप लोग कैसे पहुंच गए? मुझे टू द पॉइंट बताइए ना सर। हमारे दिल कश्मीरियों से मिले हुए हैं। आप ये जानती कि कश्मीर और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह का बड़ा मजबूत रिश्ता है। उनका चेहरा हम पढ़ लेते हैं, उनकी गुफ्तगू से हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो दिल पढ़ लिया मतलब आप दिल पढ़ करके शाह महमूद कुरैशी ये बातें कर रहे हैं, चेहरा पढ़ करके। लेकिन आप लोगों की तो दिल में कुछ और जुबान पर कुछ होता है, चेहरे पर कुछ और होता है। तौसीफ को लीजिए, तौसीफ रहना, तौसीफ जी यहाँ तो अच्छा रुकिए मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, निर्मल सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो बैठक का हिस्सा थे। इफ्तिकार चौधरी जी, आप दिल दिमाग को संभाल करके ये बात सुनिएगा सर, क्योंकि अभी तक आपने जो बात कही कि चेहरा पढ़ लेते हैं, दिल पढ़ लेते हैं, मन पढ़ लेते हैं और उसके बाद मनगढ़ंत बातें कर लेते हैं, यही तो आता है आप लोगों को। निर्मल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान से मेरे साथ इस वक्त लोग जुड़े हुए वो ये कह रहे हैं कि बैठक से कुछ नहीं निकला, बैठक में सिर्फ नाटक हुआ, बैठक में कोई अहम मसले पर बातचीत नहीं हुई। सर जरा दिखाइए इनको आईना। श्वेता जी, पाकिस्तान इसके अलावा कह भी क्या सकता है? ये तो जो नेता यहाँ पर आए उनको नकार रहे हैं, ये कह रहे थे कि उनका कोई वजूद नहीं है, और वो जाके वहाँ जो है मोदी जी को मिले और कुछ नहीं हुआ। देखिए, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, जो भारत के साथ जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ है, और जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था आगे बढ़ने जा रही है, यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लगी है इस बैठक से। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक झटका है। जो पाकिस्तान ऐसे कश्मीरियों की बात करता है जिसको इन्होंने हजारों की तादाद में नौजवानों के हाथ में बंदूक पकड़वा के इन्होंने उनको गुमराह किया और उनको सेना और जो है सुरक्षा बलों के आगे फेंक दिया। पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, तो इसलिए इनका जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता थे उन्होंने सभी ने इनको बता दिया कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल स्पष्ट हुआ इस बैठक से। तो क्या सर ये मान के चले, दरअसल ये जो बैठक थी इसके पहले भी पाकिस्तान ये कह रहा था, इमरान खान ये कह रहे थे जब इस बैठक की बात हो रही थी कि अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है, कश्मीर में अगर कुछ भी करने के लिए कोशिशें होती है, भारत सरकार कुछ भी करती है, तो फिर हम वहां की जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब बैठक के बाद ये कह रहे हैं कि बैठक से कुछ निकल कर नहीं आया। अरे इनको मतलब क्या है सर? हम एक बैठक करें, 1000 बैठक करें, कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा, इनको क्या मतलब होना चाहिए इनसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में दूल्हा जो है अब्दुल्ला दीवाना, इस प्रकार का जो कहावत है, पाकिस्तान ऐसा ही है। और कश्मीरियों ने इनको रिजेक्ट किया है, हमेशा रिजेक्ट किया है। बेशक कोई बात इस प्रकार की जरूर उठी होगी, लेकिन उसका उन्होंने सभी ने कहा कि भारत के संविधान के दायरे में हम हैं, हम भारतीय हैं, हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार की स्पष्ट जो है एक मैसेज इस बैठक से गया है। और लोकतंत्र की बहाली के लिए, यहाँ चुनावों के लिए आगे परिसीमन हो, उसके लिए पूरी बातें वो डिस्कस हुई है। तो इसलिए एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आप POJK की बात उसको संभालिए, आप जो संभालने के जो आपके आगे जिसकी बारी आने वाली है। ये 21वीं सदी का भारत है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस प्रकार के वो अत्याचार वहाँ हो रहे हैं, जिस प्रकार से उन लोगों के साथ तशद्दुद होती है, वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है पाकिस्तान, ये भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जो है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान को हम एक्सपोज करेंगे। सर एक और भी बात, मुझे आखिरी सवाल का सर जवाब ये दे दीजिए, क्योंकि जो मेरे साथ पाकिस्तान से इस वक्त मेहमान है, जरा उनको भी जवाब मिल जाएगा कि जब बातचीत हुई, 14 नेता वहां पर गए, एक एक की बात सुनी गई, और जब बाहर निकले तमाम लीडर्स वो यही कह रहे थे कि आगे की राजनीतिक प्रक्रिया का रास्ता साफ होगा, यानी सब बहुत संतुष्ट थे और नए कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर के सब फिक्रमंद थे। सर हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सभी का कंसेंसस था, और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि भारतीय संविधान के दायरे में भारत की अखंडता और वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए हम सभी ने आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर में एक भी जान जाती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है
मेरा भावात्मक जो है रिश्ता है जम्मू कश्मीर से, यही सभी की स्पिरिट थी और सभी ने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, उनको सहयोग करने की जो है कोशिश की। बाहर आके लोगों ने जो स्टेटमेंट्स दिए उसके जो है वो भी मतलब उसी दायरे में लोगों ने अपनी बात जरूर वहाँ पर रखी, लेकिन कंसेंसस इसी बात पर था। और पाकिस्तान का कोई वहाँ लेना देना है, कोई वजूद है, कोई उसका वहाँ पर है, इस प्रकार की कोई भी बात जो है बैठक के अंदर नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए कि मीटिंग के अंदर दरअसल क्या हुआ था, क्योंकि मीटिंग के अंदर आप लोग शामिल थे, आप मीटिंग का हिस्सा थे। वो पाकिस्तान जिसका इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, वही बात है ना जो आपने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हर जगह आकर के अपनी फजीहत कराते हैं, मजाक बनाते हैं और इसके बाद सवाल करो तो फिर कहते हैं दिल में हमारे हैं आप और हम समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं जरा समझना चाहती हूँ मारिया जी, अभी आपने भी सुना होगा निर्मल सिंह जी को जो उस बैठक का हिस्सा थे 24 जून को जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई। अब मुझे बताइए, हम एक बार नहीं 1000 बार कश्मीर पर बैठक करेंगे, आप लोग को क्यों बुरा लगता है? आप क्यों कह रहे हैं कि मीटिंग नहीं थी, वहां तो नाटक हो रहा था, बुरा क्यों लगता है? बहुत सारे अब्दुल्ले दीवाने हैं, कभी कश्मीरियों की भी बात सुन लें, चाहे आप उनके आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर एब्रोगेट करें, उनका मसला जो है वो आर्टिकल की एब्रोगेशन रिस्टोरेशन नहीं है। वो लास्ट 76 ईयर दे आर आस्किंग फॉर आजादी। तो आजादी जो है वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। तो की जिन क्यादत को आपने बुलाया था, पहले आप जाकर देख लीजिए क्या दिल्ली के अंदर जम्मू में उनकी कोई बात मानता भी है। अगर मानते होते तो मेरा ख्याल है कि वो हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट करके अभी तक हिंदुस्तान की पोजीशन को बहुत क्लियर कर चुके होते। इतना कश्मीरी अभी तक खून ना बहा होता, नौजवान ना मरे होते। बहुत सारे जो इस वक्त एतराजात हैं पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हिसाब से, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ना हुए होते। कि अगर मारिया मैंने आप क्या कहा ह्यूमन राइट्स वायलेशन दिखा दिया तो आप टीवी पर रो पड़ेंगी की बात, इसलिए ये सब बातें करा मत करिए, अच्छा नहीं लगता। लीडरशिप अभी मैं मुजफ्फराबाद की तस्वीरें दिखा दूंगी ना, तो अभी आपको बुरा लग जाएगा। मेरे साथ तौसीफ भी जुड़े हुए, तौसीफ है ना कश्मीरी एक्टिविस्ट है। आपने चूंकि मारिया कश्मीरी, आपने कश्मीरियों की बात की है ना, आपने कश्मीरियों की बात की है ना, हाँ अब चेंज मत करिएगा, यू टर्न मत मार लीजिएगा। नहीं मैं तो ये नहीं बोल रही थी भाई जो था जी। तौसीफ मारिया जैसे लोगों को आप लोग की बहुत फिक्र है, मारिया जैसे लोगों को आप लोग की बहुत फिक्र है, भले इस बात की फिक्र हो ना हो कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे लेकर आए खुद के मुल्क को, लेकिन आप लोग की बड़ी चिंता है इनको। आप ही लोग जवाब दे दीजिए। देखिए मारिया जी ने यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी इन बातों देखिए आप मेरी बात करने दें मारिया जी। आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की, वो हमें भी पता है कि बलूचिस्तान में क्या होता है, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हुआ, आप लोगों ने पहले बांग्लादेश में क्या किया, तो हम उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो मीटिंग हुई तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि मोदी जी ने सारे लीडर्स को बुला के मीटिंग की और हम उसको वेलकम करते हैं, हमारे लिए वेलकम स्टेप है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए कि पाकिस्तान का स्टेक है जम्मू कश्मीर में, और स्टेक क्या है, यहाँ पे ये टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बंदूक बेचते हैं। यहाँ के नौजवानों को अगर किसी ने बंदूक दिया है तो वो आप ही के मुल्क से आता है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख जो मसला है ये हिंदुस्तान का इंटरनल मसला है। बिल्कुल हमारा ये इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले को कैसे डील किया जाए ये हमें आता है, हमें किसी और से समझने की जरूरत नहीं है। मेजर आर्या और उमर अल्ताफ, सर मैं आऊंगी तौसीफ जैन आ रही हूँ मेरे आपके पास। मेजर आर्या और उमर अल्ताफ, मेजर आर्या क्या पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आता हमारा इंटरनल मामला है, हम चाहे कुछ भी करें, इनको किसने क्या दिया प्रोपेगेंडा करने, इनकी प्रॉब्लम क्या है सर? क्या जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंजीनियर साहब ने बोला था ना, एक शाह महमूद कुरैशी को कोट करके ये कह रहे थे कि गुजश्तन मुजश्तन गुजश्तन, ये क्या, ये हिंदी चैनल है, आराम से हिंदी में बोलो, क्या गुजश्तन मुजश्तन कर रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, क्या क्या बकवास कर रहा कुरैशी, किसी को नहीं पता। दूसरी चीज, मारिया जी ये कह रही है कि ये क्या सोचते हैं कश्मीरी, हमें पता है। ये इन तीनों में से तीनों पाकिस्तानी, आज तक कश्मीर कोई नहीं गए, इनको पता ही नहीं कश्मीर में क्या है, आज तक फिजिकली एक बार नहीं गए।
एक मिनट सुन जाओ, सुन लो, एक मिनट सुन लो। देखो ये डिबेट मत करो, फिर मैं जलील करूंगा, फिर बुरा लगेगा, फिर कहते हो इंडियन चैनल वाले बेइज्जती करते हैं। बीच में मत बोलो, आप बोले तो मैं भी नहीं बोला था, ठीक है? एक मिनट सुनो प्लीज, ऐसे मत करो। देखो ये जो काला डाई लगा रखा है ना बालों में, काला डाई जो लगा रखा है ना बालों में, 2 मिनट में निकाल दूंगा भाई, 2 मिनट में निकाल दूंगा जलील करके, 2 मिनट में। इतनी बेइज्जती करूंगा पाकिस्तानियों की, इतनी बेइज्जती करूंगा। श्वेता इनको चुप कराओ। श्वेता डिबेट में इंसान को बुलाते काम। इफ्तिखार चौधरी जी, अभी मैंने सवाल आपसे नहीं किया, मेजर आर्या से किया है, ठीक है? तो मेजर आर्या को बोलने दीजिए। इंजीनियर नहीं है, प्लम्बर है, प्लम्बर। बोलिए आप, मेजर आर्या अपनी बात पूरी करें। अरे भौंकना बंद करो प्लम्बर। अरे इनको बोलो, इसको बोलो भौंके नहीं है, प्लम्बर मत भौंके हम, ठीक है? दूसरी चीज प्लम्बर मत भौंक। मारिया जी ने यह बोला कि भाई कश्मीर में ऐसा होता है, कश्मीर में वैसा होता है। मारिया जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनो फ्रेंच बुलडॉग, तुम भौंकना बंद करो। मैं ये जानना चाहता हूँ मारिया जी से, मारिया जी आप कब गई कश्मीर? जो आपको पता है कश्मीर में क्या होता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आपने? मैं हर महीने जाता हूँ, मुझे पता, आपको क्या पता? बच्चों वाली बातें करते हैं वहां पे बैठे बैठे, कश्मीर गया कोई भी नहीं। फालतू की बात कश्मीर। तीसरा पॉइंट ये है कि कश्मीरियों से नाता क्या? सुनिए मैडम, आपको मैं गलत बात नहीं बोलूंगा, सुनिए आप लेडी हैं, मैं आपको गलत बात नहीं बोलूंगा, आप मत करिए। मारिया जी एक मिनट, आप मुझे मजबूर मत करिए। आप गलत बोलेंगे तो मैं इंजीनियर को जलील करूंगा। देखिए मारिया जी, आप बोलेंगी तो मैं उसको बुढ़े को जलील करूंगा। अरे मेजर आर्या, इनकी ये स्ट्रैटेजी है सर, मेजर गौरव आर्या, इनकी स्ट्रैटेजी है सर, ध्यान भटकाओ। इनकी स्ट्रैटेजी है ध्यान भटकाओ। आप सुनिए, जो टीवी पर बैठकर ये लोग करते हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर, इनका यही तो इलाज करना है ना, इनको राइट ट्रैक पर लेकर के आना है। नहीं, आप इनका पहले, श्वेता मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप इनका फेडर डाउन करिए, मैं तब बोलूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि चार भौंक रहे हैं वहां पे और मैं बोलूं आई एम नॉट यूज्ड टू दैट। बोलिए। ठीक है, ये कहते हैं कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने ये मुनाफिक, इतने हिपोक्रेट हैं पाकिस्तानी। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है, उनके तलवे चाटते हैं ये पाकिस्तानी, उनके तलवे चाटते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं ये लोग। अपने मुल्क के एयरपोर्ट उनको गिरवी रख दिए, तब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं करा। डॉलर के सामने इनका ला इलाहा इल्लल्लाह फेल हो जाता है। ये चीनियों के तलवे चाटते हैं। कश्मीर और फिलिस्तीन दिखता है इनको, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये भौंकरा प्लम्बर, फिर इसका मुंह बंद करो। चौथी चीज ये कहते हैं, आखिरी पॉइंट है मेरा, इन्होंने बोला साहब ये लोग पाकिस्तानी, बड़ा मीडिया कह रहा था कि इन्होंने क्या करा है कि साहब हुर्रियत को नहीं बुलाया। इनकी आदत है, इनका प्रधानमंत्री खुद सेलेक्टेड है। आधे समय ये लोग डिक्टेटर के बूट के नीचे रहे, पाकिस्तानी आर्मी के जूतों के नीचे, इसलिए इनको सेलेक्टेड लोग पसंद है, इनको इलेक्टेड लोग पसंद है ही नहीं। इनका खुद प्रधानमंत्री सेलेक्टेड है भाई। फारूक अब्दुल्ला कितना भी बुरा हो, हमारा कितना भी इख्तिलाफ हो, जम्मू और कश्मीर के लोगों ने वोट दिया फारूक अब्दुल्ला को। महबूबा मुफ्ती वहां की इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, वो इनको समझ में नहीं आएगी। इनको चाहिए सेलेक्टेड, जैसे इन लोगों ने जो सेलेक्ट कर रहा हुर्रियत। मारा जूता मोदी ने अंदर कर दिया हुर्रियत वालों का। गला बुढ़े का ना सांस नहीं निकल रही उसकी गिलानी की। एक डंडा ऐसा पड़ा है कि सांस नहीं निकल रही, गिलानी गायब हो गया। इनको ये डंडे के यार है। जो नए लीडर है कश्मीर के, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में निकले थे, उनको लाइए सामने। नई पीढ़ी है ये, हमारे भाई बैठे जम्मू और कश्मीर के, हमारे साथ पैनल पे बैठे। इनको कह रहे हैं ये वहां पे पंजाब में रहते हैं। अरे मारिया सुनिए, मारिया आपका पूरा मुल्क झूठा है, फरेबी मुल्क है आपका फरेबी मुल्क है, आपका फ्रॉड मुल्क है। मारिया आपको आज तक पाकिस्तानी पंजाब से कभी बाहर नहीं निकले। पाकिस्तानी बुजिस्तान पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोलते, कुछ नॉलेज नहीं। मारिया जी, आई एम शॉक्ड एट योर लैक ऑफ नॉलेज। आप कभी गई कश्मीर? मारिया, मैं अगर मैं आप मेजर गौरव आर्या, मैं ये चाह नहीं रही थी कि मैं इनको आईना दिखाऊं, मैं ये चाह नहीं रही थी कि मैं इनको आईना दिखाऊं, लेकिन अब मैं वो वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो इनके पाकिस्तान का है, इनकी संसद का है, और इनके प्रधानमंत्री को वहां पर जो कुछ कहा जाता है उस पर ये बातचीत क्यों नहीं करते हैं? अरे हमारे यहाँ मीटिंग होती है, उस पर आपको चिंता होती है क्योंकि हमको पता है हम कश्मीर के विकास की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान कभी होने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान चाहता है वहां पर आतंक की फसल वो उगाता रहे, लेकिन अब वही फसल कट रही है। ये देखिए, ये आपका पाकिस्तान है। मारिया ध्यान से देखिएगा, इफ्तिखार चौधरी आप भी शायद भूल चुके होंगे इन तस्वीरों को। ये आप ही का मुल्क है पाकिस्तान, वहां पर क्या हो रहा है ये देखिए। इमरान खान को किस तरह से वहां पर इज्जत दी जा रही है ये देखिए। इस पर क्यों नहीं आप लोग कभी बात करते? ये तो आप ही का पाकिस्तान है ना। भारत की तो बड़ी चिंता आप लोग करते हैं, हमारी मीटिंग से बड़ी चिंता करते हैं, इस पर क्यों नहीं बात कर लेते? ये आपका विपक्ष है। अगर हमारे यहाँ बातचीत होती है और पार्टी मीटिंग की बात होती है तो सब आकर अपनी राय रखते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। ये है नाटक, ये है नाटक। जो नाटक आप कर रहे थे ना, नाटक
होता क्या है अपने मुल्क को देख लीजिए। आप लोग हैं नौटंकीबाज, नाटकबाज, इसीलिए शायद आपको हर एक चीज नाटक में समझ में आती है। उमर अल्ताफ, क्यों नहीं नजर आता आपको अपना मुल्क? क्यों नहीं नजर आता? हमारे बैठकों की बात आप कर लेते हैं, आप लोगों को खुद हंसी नहीं आती अपने ऊपर? अरे हम बैठक करें, कुछ करें, हम पार्टीज करें, अपनी पार्टीज के साथ और पार्टी मीटिंग करें, राजनीतिक पार्टियों को बुलाएं, हम कुछ भी कर दें। आप लोग कौन होते हैं नाटकीय कहने वाले इन चीजों को? श्वेता जी, आप अपने से बातें करना बंद करें और मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आपको सब चीजों का जवाब देता हूं। पहली बात, ये जो अब्दुल्ला की बात कर रही है, उमर अब्दुल्ला की बात कर रही है, महबूबा मुफ्ती की बात कर रही है, इनको तो मोदी ने जेल में डाल दिया था 5 अगस्त 2019 के बाद। जिन लोगों को जेल में डाला, आज उन्होंने मोदी की नाक कटवा दी है। और मैं आपको जरा करेक्ट कर दूं, जेल में नहीं डाला था, ठीक? टीवी पर बैठ करके जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा मत करो। लैक ऑफ नॉलेज होती है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है, बकवास करते हैं बैठ के टीवी पर। नजर बंद करना और जेल में डालने में फर्क होता है साहब। चलो अच्छा, समझे आप? अब चुप तो करो। क्यों चुप करूं? तो करें बीबी। क्यों चुप करूं? आपकी बकवास सुनने के लिए चुप करूं? जवाब तो देने दें। क्या जवाब दे रहे हैं आप? अपने आप पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए आप पहले। अपने आप से प्रोग्राम। अरे भाई साहब, अपने आप से नहीं, जब आप लोग गलत बोलते हैं तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है? हाँ, आप सही बोलिए, आप जरा सही बोलिए। चलिए बताइए, मीटिंग से क्या मतलब आपको? बात ये है कि मोदी जो है उसको उसकी नाक रगड़वा दी है इन्होंने, कश्मीरियों ने, तभी उसको बात करनी पड़ गई है। जिन लोगों को उसने हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया, उन्हीं लोगों से आज वो बात कर रहे हैं। अभी कश्मीर की रियासत का स्टेटस भी बहाल होगा। अमित शाह बात करता था एक्साइड चीन लेना है, पाकिस्तानी कश्मीर लेना है। अभी तो भाई चाइना ने आपको उधर फेंट के रख दिया, गलवान में आपको मुंह तोड़ के रख दिया। अभी पाकिस्तान में क्या बेकार की बात कर रहे हो? अमित शाह ने एक्साइड चीन लेना था, चाइनीज सोल्जर्स ने आपकी सोल्जर्स बना दी। बात कहना चाहता हूं, सुनो, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं सुना, ये सब ये जितने भी पाकिस्तानी है ना, मैं मारिया जी की बात नहीं कर रहा, वो लेडी है, वो काबिल एहतराम है, बाकी तो ये ना मदरसे से पढ़े हैं, इनको कुछ पता ही नहीं। मैं इनकी नॉलेज की डेप्थ इतनी शैलो है, इनको वही पुरानी, इनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। ये उमर अल्ताफ जी देखिए क्या बोल रहे हैं, सियाचिन में पाकिस्तान है ही नहीं, सियाचिन में पाकिस्तान है ही नहीं। और भाई ईस्ट लद्दाख कहाँ पे है, गलवान कहाँ पे है, सियाचिन कहाँ पे है, कभी गए नहीं। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये इनको जो अफगान था ना, वहां से जो एनएसए ने बोला था, बिल्कुल ठीक बोला था इनके लिए, बिल्कुल वही है। ये $2 के लिए ये एक अमेरिकन अटॉर्नी था, श्वेता एक अमेरिकन अटॉर्नी था, माइकल कुछ उसका नाम है, मैं बताता हूँ। उसका बड़ा फेमस कमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी है, ये बताएंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। उसने कोर्ट में, अमेरिका में कोर्ट में बोला था पाकिस्तानियों के लिए कि कुछ डॉलर के लिए अपनी मां बेच देते हैं ये लोग, ये मशहूर है इसके लिए। वो माइकल कुछ उसका नाम है, मेरे पास उसका नाम पड़ा हुआ, देखिएगा। दूसरी चीज, ये गुजिस्तान पुजिस्तान जो कर रहा है ना तुम्हारा कुरैशी, सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। ये जो फौजियों के बूट चाटते हो यार तुम लोग, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सियाचिन से याद आया, आज के तारीख में क्या हुआ था 1987 में, श्वेता, इतिहास का एक लेसन अपने दर्शकों को बताता चलूं। ये सियाचिन की इन्होंने बात करी, आज के दिन नायब सूबेदार बाना सिंह ने कायद पोस्ट के ऊपर चढ़ के पाकिस्तानियों को लात मारी, वहां से फेंका। आज वो पोस्ट का नाम बाना पोस्ट है। आज की तारीख में हुआ था वो 1987 में, नायब सूबेदार बाना सिंह ने ठोका था तो उन लोगों को, ठीक है। गुजिस्तान जब जूते पड़ते हैं ना चीनियों से और हिंदुस्तानियों से, तब पता लगता है। ये कुछ नहीं करते, इनको कुछ नहीं आता। ये सर प्रॉब्लम तो इसी बात की ना। इकबाल सिंह लालपुरा जी को जरा लीजिएगा। इकबाल सिंह लालपुरा सर, क्या ये बात मान के चलें कि इनको कुछ नहीं करना, इनको खुद नहीं देखना? एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं, कैसे खुद को बाहर निकाले इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है कि भारत में जो मीटिंग हुई कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें क्या हुआ। दूसरों के घर में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है पाकिस्तान? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में शांति, कश्मीर की डेवलपमेंट और कश्मीर में डेमोक्रेसी, ये हमने स्थापित की है। डीडीए इलेक्शन की, वीडियो इलेक्शन किए, और हम आगे भी इसको बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को केवल दूसरी जगह नजर आती है जहां ननकाना साहब के हेड ग्रंथी की बेटियां उठा ली और उनको इस्लाम धर्म इन्होंने धारण करवा दिया। अरे भारत में तो सब धर्मों की आजादी है और हम सबका सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। इफ्तिखार चौधरी जवाब दीजिए। इफ्तिखार चौधरी, झूठे सिख बन के
और उनको टेलीविजनों पे पेश करते हो। फिलहाल मेरे साथ मेरे रिपोर्टर इस वक्त गुरसिमरन भी जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, जरा बताइए कि कैसे एनआईए की उस चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आतंकी भेजता है कुवैत में और उसके बाद वहां प्लानिंग करता है कि भारत में किस तरह से सांप्रदायिक माहौल खराब कर दिया जाए। गुरसिमरन बताइए जरा मुझे। गुरसिमरन, एक बार फिर से मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। तो आतंकिस्तान, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंक की फसल उगाता है और जब सवाल करो तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। मारिया कहिएगा आप भी जरा चौधरी साहब से कि माफी मांगे। ये तमीज है आपके पाकिस्तान की? गाली गलौज पे तो टीवी शो में, अरे आप क्या टीवी शो में आप लोग मारपीट करते होंगे, हमारे यहाँ नहीं चलता ये सब। नहीं श्वेता जी, कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं तो क्या बोला आप इफ्तिकार चौधरी ने? बोलिए ना, उनको गलत बोला। क्या बहुत क्यों डरते हैं आप लोग? रखा है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। आज मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है पर उसको लॉजिकली हम बात नहीं कर रहे। आप बोलिए ना, इफ्तिकार ने गलत बोला। आप बोलिए, इफ्तिकार को सॉरी बोलना चाहिए। क्यों डरती है मारिया? चाहती है वो, मोहब्बत चाहती है। क्या ये मोहब्बत है? गाली देखिए मोहब्बत होती है जहाँ पे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आराम से मिल सके। मेजर आर्या, गाली देखिए मोहब्बत होती है। हमने किसी हकीकत से कभी भी नहीं करते। बार-बार आप इसको रिलीजियस रंग मत दीजिए। रिलीजियस रंग देने से एक चीज बोल लेता हूँ। बहुत बुरा लगा मुझे मारिया। अगर कोई भी इंसान हो, मेरा ही मानना है मेजर आर्या, कोई भी शख्स हो, तहजीब सबको आनी चाहिए। तहजीब नहीं भूलनी चाहिए, तहजीब सबको आनी चाहिए मेजर आर्या। और अगर कोई तहजीब भूलेगा मेजर आर्या बात करना चाहते हैं। वी मस्ट हैव उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला कि देखिए सुनिए, हम लोग कितना भी बोले, हम लोग कितना भी उल्टा सीधा टेलीविजन पे बोले, आप देखा जैसे ही इंजीनियर इफ्तिकार को गुस्सा आया, उसने जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने उनके मजहब पे बात करी। उन्होंने बोला ओ सिखा, तेरे लिए हमने करतारपुर खोला था। ये पाकिस्तान का एटीट्यूड है। उन्होंने डायरेक्टली ये बोला और ये बहुत बुरी बात है। ये मजहब मारिया के पसीने छूट रहे हैं, पसीने मजहब का जुनून इनके दिमाग पे फतूर रहता है। बिल्कुल 24 घंटे दिमाग पे चढ़ा रहता है कि मजहब ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अरे सुनिए एक मिनट मारिया जी, एक मिनट। मेरे पास वक्त की कमी है सर। आपके खिलाफ कभी कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप प्लीज श्वेता, प्लीज प्लीज। Nobody, we are talking about the humanity. अरे क्या ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं? क्या ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं? 12 million people. Nobody. शर्म नहीं आती ह्यूमैनिटी की बातें कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है सबको पता है। और सबसे पहले तो मारिया ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी की बात कर रही है ना मैम। टीवी पर जितनी इज्जत हम आपको दे रहे हैं, अगर आप हमको देती ना तो शायद आज मुझे ह्यूमैनिटी के शब्द आपके मुंह से सुनना अच्छा लगता। अगर आपने बोला होता है इफ्तिकार चौधरी ने गलत किया, इफ्तिकार चौधरी को माफी मंगवाती हैं अगर आप, तब मैं समझती कि आप सच्ची बात करती हैं। आप लोग झूठे हैं और झूठे रहेंगे। लेकिन जाते जाते इस प्रोग्राम में बता दूं कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। एक बार नहीं 100 बार बातचीत करेंगे। आपको लगे बुरा तो लगता रहे, लेकिन अगली बार तहजीब से आइएगा, तमीज से आइएगा। और अगर तहजीब और तमीज में नहीं आएंगे तो वो हम आपको सिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए 5 के प्रहार में।